करते हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर की, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी स्पाइसन के लिए आप सन मून राइजिंग जैसे भी मीन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सो लास्ट क्वार्टर की एनर्जी पाइसेंस के लिए क्या होने वाली है। लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर गाइड एंजल्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। ओके, सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की है। कार्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो वैसे बेसिकली स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, एक बैड ड्रीम की एनर्जी होती है, या कई बार ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आप थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा अनक्लैरिटी फील करते हैं, थोड़ा सा एक बुरे सपने की तरह फील करते हैं, या रातों को ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि एक बुरा सपना जो है उसका अंत हो रहा है और नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो 9 के बाद एग्जैक्टली 2 बटरफ्लाई की एनर्जी आई है। और यहाँ पर मुझे जगलिंग तो दिखाई दे रही है, बट साथ में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, या चीज़ों के बेहतर होने की एनर्जी, या एक तरह से उस इन्फिनिट साइकिल के पैटर्न के चेंज होने की एनर्जी जो है वो भी होती है। और लास्ट कार्ड जो है आपके लिए वो मदर ऑफ पेंटिकल है। मदर ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है और बेसिकली अबंडेंस की एनर्जी होती है। आप एक मदर चाइल्ड देख सकते हो और पेंटिकल देख सकते हो, तो अबंडेंस की एनर्जी होती है। तो जो थर्ड क्वार्टर है, मुझे एक चीज़ जो मुझे आपके कार्ड से समझ आ रही है पाइसन, हर क्वार्टर में एक मंथ ऐसा होने वाला है जो थोड़े से चैलेंजेस लेकर आने वाला है। कभी वो शुरू में होगा, कभी वो मिड में होगा, लेकिन एक मंथ ऐसा होने वाला है जो चैलेंजेस लेकर आने वाला है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर आप अच्छा महसूस करने वाले हो, तो आपको उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अक्टूबर का मंथ है वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है आपके लिए, और वो चैलेंजिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अक्टूबर के मंथ में थोड़ी सी स्लीपलेसनेस हो सकती है। अब ये स्लीपलेसनेस और एंग्जाइटी जरूरी नहीं किसी नेगेटिव कारण से हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई काम बहुत ज़्यादा आ गया या अचानक से वर्कलोड बढ़ गया तो उसके कारण आपको स्लीपलेसनेस हो, या हेल्थ का कोई इशू हो उसके कारण आपको स्लीपलेसनेस हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पिछले क्वार्टर में आप जल्दी से डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में आ गए और आपने कुछ गलत स्टेप लिए, तो उन स्टेप्स की डिसअपॉइंटमेंट जो है, उन स्टेप्स के कारण जो एंग्जाइटी है वो सिंक इन करे अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप पिछला क्वार्टर अच्छे से पास थ्रू करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो ये जो एंग्जाइटी वाली एनर्जी है ये बैलेंस होगी और एक बुरा सपना जो है, एक डिफिकल्टी जो है वो एंड होगी। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। मनी को लेकर नवंबर में थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, बट बाय दिसंबर अबंडेंस की एनर्जी लग रही है। तो ओवरऑल मुझे मनी एनर्जी ठीक लग रही है, मनी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है और बैलेंस्ड मनी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी सोच समझ के करनी है, बट अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो थोड़ी सी स्लीपलेसनेस और एंग्जाइटी दिख रही है, तो थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो तब होगी अगर आप अपने आप में वेल रेस्टेड नहीं होंगे, अपनी एंग्जाइटी में होंगे और अपनी एंग्जाइटी जो है वो दूसरे पे आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर अपने आप में आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे और अपनी एंग्जाइटी जो है दूसरे पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। तो आपको उस बैलेंस का ध्यान रखना है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आप सोए नहीं हो, अगर आप अपने आप में हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, सही तरीके से मेडिकेशन लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। उसके कारण अपना चिड़चिड़ापन अगर आप अपने पार्टनर पे निकालेंगे या अपने घर वालों पे निकालेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कुछ ट्रबलसम सिचुएशन हो सकती है। बट अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाएंगे और सही तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोर्ट आपके पास होगी, लोग आपके पास होंगे, केयर आपकी की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से डरने वाली बात है। करियर की बात करूं तो करियर में मुझे लगता है वर्कलोड बढ़ने वाला है, वर्कलोड बढ़ने वाला है और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रात की नींद पूरी तरह से ना ले पाएं या फिर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, ओवर वर्क करना पड़े। तो वो मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है और जगलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट जितना वर्क करेंगे उतना आपको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, उतना रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर अपना बिजनेस है उसमें भी जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो फल मिलेगा, तो इसलिए आपको मेहनत करने के लिए डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने से भागना भी नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज़्यादा आप मतलब पॉजिटिवली इस चीज़ में आगे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो मुझे लगता है वर्क वाइज भी थोड़ी सी जगलिंग मुझे दिख रही है जो कि नवंबर के मंथ में है। स्लीपलेसनेस भी दिख रही है, बट रिवॉर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
हेल्थ वाइज सबसे पहले अपनी आइज़ की हेल्थ का ध्यान रखना है। आइज़ फर्स्ट एरिया है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, और दूसरा स्लीपलेसनेस के कारण भी आइज़ में रेस्टलेसनेस हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा डिप्रेसिव थॉट्स जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली टुवर्ड्स द फर्स्ट मंथ। बट अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी जगलिंग होगी एंड देन यू विल बी फाइन, बैक टू नॉर्मल। बैक हेल्थ का ध्यान रखना है, बट ऐसा कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ को लेकर भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बैलेंस ऑफ डाइट, थोड़ा सा बैलेंस ऑफ थॉट्स, और द क्वार्टर शुड गो फाइन। नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 2 होने वाला है, और कलर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए एक्चुअली अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वरना ग्राउंडिंग तो आपने कम से कम करनी ही है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये उस तरह का टाइम पीरियड है जहाँ पे ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए, और ऑल चक्रा मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर आप फर्स्ट 2 मंथ सही तरह से, स्पेशली अक्टूबर का महीना सही तरह से निकालते हो तो दिसंबर तक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा उसका, तो पॉजिटिव है और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, बट थोड़ा सा बैलेंस ज़रूरी होगा। तो हो सके तो थैंक यू एक्सरसाइज या ऑल चक्रा मेडिटेशन 4 या 5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा लंबी मेडिटेशन नहीं है, आपने ज़रूर करनी है। अब देख लेते हैं आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है। सो लास्ट क्वार्टर का मैसेज क्या है पाइसेंस के लिए। पाइसेंस मैसेज ऑफ द लास्ट क्वार्टर। 2 कार्ड पलट गए अपने आप, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है दोनों ही कार्ड्स की, क्योंकि वो बैलेंस भी बताते हैं और रिसीव करने के लिए रेडीनेस भी बताते हैं। मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो बोलता है कि बी इन बैलेंस एंड बी रेडी टू रिसीव। जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप फेयर रहोगे तो आपके साथ भी फेयर होगा। अगर आप अपने आप में बैलेंस रहोगे तो आपके साथ भी बैलेंस बिहेवियर होगा। अगर अपने आप में सही रहोगे तो आपके साथ सही चीज़ें होंगी, और साथ में रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है, और उसको आने के लिए कई बार क्या होता है, एक डिफिकल्ट फेज से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं उस डिफिकल्ट फेज में, अगर आप अपनी इनर विजडम का इस्तेमाल करते हैं उस डिफिकल्ट फेज में, और अगर आप रेडी रहते हैं कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, और इस डिवाइन में, इस कॉस्मोस में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी लाइफ में आ सकती हैं, एंड मैं पॉइज्ड हूँ उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी ही। तो आपको डेफिनेटली रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। आपको अपने आप में बैलेंस रखना है, और वो बैलेंस और वो जो एनर्जी है वो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन या किस तरह की पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में लेकर आएगी। विजडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो अपनी इनर वॉइस को सुनना और आप अपनी इनर विजडम पे ध्यान देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और डेफिनेटली न्याय होगा आपके साथ, अन्याय नहीं होगा। कुछ बहुत अच्छा बाय दिसंबर कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्ट बी रेडी टू रिसीव इट। अब देख लेते हैं सन मून राइजिंग कैसा रहने वाला है।